तो टॉप 20 क्वेश्चन जो आपको इसको देखने को मिलेगा, जो प्रीवियस ईयर्स में आए हुए क्वेश्चन है, जिनके आने की संभावना बहुत है। तो जिन्होंने चैनल को लाइक नहीं किया, लाइक कर दे, शेयर कर दे, और जो भी आपका कमेंट वो कर दीजिए। तो स्टार्ट करते हैं। बक्सी जगबंधु ने ब्रिटिश भूमि राजस्व नीति के विरुद्ध पाइका विद्रोह का नेतृत्व किस वर्ष किया गया? पूछा गया यहाँ पर कि पाइका विद्रोह। तो इससे दो क्वेश्चन बनता है कि पाइका विद्रोह का जो नेतृत्व किसने किया, तो आपको बक्सी जगबंधु याद रखना है, और प्लस इन्होंने कब किया था, तो 1817 में किया था। ये बातें आपको रखना है याद, 1817 में किया गया था। ठीक है, पाइका विद्रोह के बारे में बताया गया है। चलिए अभी और आते हैं। MS पावर पॉइंट में स्लाइड मास्टर का उद्देश्य क्या होता है? तो यहाँ पर स्लाइड मास्टर को आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि सभी स्लाइडों पर एक समान फॉर्मेटिंग फ्रंट लेआउट लागू करना होता है। तो ये वाला आपको याद रखना है कि स्लाइड मास्टर का काम क्या है। ठीक है, चलिए अभी यहाँ पर इम्पॉर्टेंट है, पूरा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी है। भारत सरकार द्वारा शुरू किए गए स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत प्रारंभ में कितने शहर को शामिल किया गया? तो प्रारंभ में 100 शहर को शामिल किया गया स्मार्ट सिटीज़ मिशन में। और आप कमेंट करके बताइएगा कि ये मिशन कब जो है स्टार्ट हुआ। निम्नलिखित में कौन सा रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है? तो देखिए, रासायनिक परिवर्तन में जलाने के बाद जो क्या उसको हम वापस नहीं कर सकते हैं। ठीक है, और दूसरी बात, रासायनिक पदार्थ में एक नया जो होता है वो आपको उत्पाद देखने को मिलता है। तो हम लोग देखते हैं कि क्या बर्फ़ पिघलना, तो देखो बर्फ़ क्या फिर पिघलेगा, फिर जमा सकते। कागज़ का काटना, इससे कोई नया पदार्थ तो बना नहीं। जल का उबालना, इससे भी कोई नया पदार्थ नहीं बना, क्योंकि जल जो है वो वाष्प होगा, वाष्प से फिर जल में कन्वर्ट कर सकते हैं। लेकिन लकड़ी का जलना यहाँ करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि एक बार लकड़ी जल गया तो राख बचेगा, फिर लकड़ी वापस नहीं आ सकता। निम्नलिखित में कौन सा CPU का पार्ट नहीं है? बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है, इसमें ALU बिल्कुल रहता है। अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, रजिस्टर, ठीक है, ये भी रहता है। और ग्राफिक कार्ड नहीं होता है, बल्कि कंट्रोल यूनिट CU होता है। ठीक है, कंट्रोल यूनिट भी होता है। और जो नहीं होता है वो क्या हो जाएगा, ग्राफिक कार्ड। तो यही आंसर सही हो जाएगा। अभी वाला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा कानून के माध्यम में अंतरजातीय और अंतर्विवाह को बढ़ावा देने के लिए प्रसिद्ध है? तो कहने का मतलब है कि पहले एक ही जाति में होता था, बट अंतरजातीय, अंतरधर्म, विभिन्न धर्म के साथ भी क्या विवाह कर सकते हैं। ये जो होता है ये आपका राजा राम मोहन राय ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी। ये क्वेश्चन बहुत इम्पॉर्टेंट है, UG मतलब अंडर ग्रेजुएट वाले लोगों के लिए भी आने का चांस बहुत है। तो देखिए, चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से बाहर निकलने वाला लैटिन अमेरिका का कौन सा प्रथम देश बना? तो ये है पनामा जो है अब इससे आउट हो चुका है, ये खुद वापस ले चुका है। ठीक है, आपका कमेंट रहेगा कि बेल्ट एंड रोड में कुल कितने देश शामिल हैं। अभी वाला क्वेश्चन, सर्वोच्च न्यायालय के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत केवल किसी विशिष्ट उद्देश्य के लिए रीट जारी किया जा सकता है। तो कौन सा है? मौलिक अधिकार की रक्षा के लिए, राजनीति सिद्धांत को लागू करने के लिए, देखिए तो इसका सही आंसर ये हो जाएगा कि वैदिक न्यायाधिकरण के निर्णय की समीक्षा करने के लिए। ठीक है, और राज्य के बीच विवाद को निपटाने के लिए, ये बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है, तो अनुच्छेद 32 जो है वैधानिक न्यायालयों की जांच की समीक्षा के लिए है। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें है नहीं। 1 मिनट रुक जाइएगा।
तो ये क्वेश्चन मुझे थोड़ा सा डाउट लग रहा था, इसीलिए मैंने चेक कर लिया, ठीक है, ताकि कोई भी चीज़ गलत ना हो जाए, ठीक है, जो मुझे लगा थोड़ा सा। तो देखिए सर्वोच्च न्यायालय अनुच्छेद 32 के अंतर्गत केवल किस विशिष्ट उद्देश्य के लिए रीट जारी कर सकता है? तो ये मौलिक अधिकार की रक्षा के लिए ही जारी कर सकता है, ये करेक्ट आंसर है, ठीक है। अब आइए लैंगिक असमानता सूचकांक 193 देशों में भारत का स्थान कौन सा है? तो भारत का स्थान 108 है, ठीक है, ये याद रखिएगा। निम्नलिखित, अब ये वाला क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से किस भारतीय और पश्चिमी देशों की शिक्षा बढ़ाने के लिए कोलकाता में वेदांत कॉलेज का, तो वेदांत कॉलेज का जो स्थापना किया हुआ था वो राजा राम मोहन राय द्वारा कराया गया था, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये सब क्वेश्चन आते ही है। निम्नलिखित में से किस भारत के नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक का पदभार ग्रहण किया? तो किसने किया? तो के संजय मूर्ति जी ने जो है वो आपका ये पद भार ग्रहण किया। आपको बताना ये कौन से अनुच्छेद के तहत, ठीक है। क्वेश्चन नंबर दे दीजिएगा, कमेंट कर लीजिएगा कि नियंत्रक एवं महालेखक कौन से आते हैं, ठीक है। जलवायु परिवर्तन, ठीक है, प्रदर्शन सूचकांक 2025 में कितने देशों का मूल्यांकन किया गया? तो 63 देशों का मूल्यांकन किया गया। ये एनटीपीसी में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। आपको कमेंट करके बताना है कि कितने देशों में से भारत का कितना रैंक आया, ठीक है। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। 24 अक्षांश झारखंड राज्य के किस राजधानी के निकट से गुजरता है? तो ये जो है वो आपका कौन सा गुजरता है? भोपाल से, ठीक है। देखिए गुप्त काल की राजनीतिक में भुक्ति शब्द का प्रयोग के लिए किए जाता था। तो भुक्ति जो है वो आपका प्रांत के लिए किया जाता था। संघ विवाद के संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट के मूल्य क्षेत्राधिकार और उसके रीट क्षेत्राधिकार के बीच प्रमुख क्या अंतर है? क्वेश्चन को समझ जाइए कि संघ विवाद में सुप्रीम कोर्ट का मूल्य क्षेत्राधिकार और रीट क्षेत्राधिकार के बीच का क्या है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो देखिए क्या होगा, ये होगा, ठीक है। 3 नंबर, संघ विवाद क्षेत्र अधिकार परामर्शी होते हैं, जबकि रीट क्षेत्र अधिकार बाध्यकारी होते हैं, ठीक है, बाध्यकारी होते हैं। ये अब हम लोग आते हैं, भारत के पूर्व तटीय मैदान किस राज्य तक फैला हुआ है? तो पूर्व तटीय मैदान यहाँ पर है, उड़ीसा से लेकर के तमिलनाडु, बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। और गुजरात से केरल के बीच जो फैला हुआ है उसके बारे में आप बता दीजिए। किस प्रकार के अधीनस्थ न्यायालय मुख्य रूप से संपत्ति के स्वामित्व और संविदात्मक समझौते से संबंधित विवादों का निपटान करता है? तो कौन सा ऐसा है? तो देखिए दीवानी न्यायालय जो है वो क्या करता है कि ये संपत्ति के स्वामित्व और संविदात्मक समझौते के बीच विवादों का निपटान करता है। ये क्वेश्चन मैं कल भी बताया था कि दक्षिण भारतीय मंदिर में, ठीक है, गर्भगृह किसे कहते हैं? गर्भगृह जो होते हैं जहाँ पर मूर्तियों का स्थापना होती है, लेकिन उसके ऊपर जो शिखर होते हैं जी, ठीक है जी, आप देखिएगा कि नॉर्थ इंडिया में उसे शिखर कहते हैं, लेकिन साउथ इंडिया में इसको क्या कहते हैं? इसको विमान कहते हैं। बिल्कुल करेक्ट आंसर, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था ये। लास्ट है क्वेश्चन, जिन्होंने अभी तक चैनल को लाइक नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया, कर लीजिए, क्योंकि ऐसे कम से कम हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने को मिलेगा। और बहुत ही जल्दी आपको एनटीपीसी का लास्ट 6 मंथ का टॉप करंट अफेयर देखने को मिलेगा, जो कि द हिंदू से रहेगा, और क्वेश्चन में वहाँ से आने का बहुत ही चांस रहेगा। निम्नलिखित किस भारतीय राज्य की तट रेखा नहीं है? तो गुजरात में तो है, सबसे लंबा यही हो गया। राजस्थान में, ठीक है, तो राजस्थान में नहीं है, तो यही करेक्ट आंसर होगा। उड़ीसा में, आंध्र प्रदेश में, तो राजस्थान में। तो टॉप 20 में आपने बताइए कितना स्कोर किया और कैसा लगा वीडियो? क्या इस सीरीज को कंटिन्यू करना चाहिए?
अभी ग्रुप डी है, एनटीपीसी है, ठीक है, एनटीपीसी का CBT 2, फिर यूजी मतलब अंडर ग्रेजुएट का भी CBT 2 है। तो इस तरह से क्वेश्चन आएंगे। टॉप करंट अफेयर डेली आना चाहिए, ठीक है या नहीं, और टॉप जीके, ठीक है। और मैथ्स का भी 20-20 सोचा जा रहा है कि 20 मैथ्स का लेकर के आ जाए, 20 जीके का, 20 करंट अफेयर का लेकर के आए रोज, जो आपकी तैयारी को बूस्टर प्रदान करेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय।